वेल सबसे पहले हम लोग जैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी अभी तक हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा है ना, प्लैनेट्स के बारे में देखा, थोड़ा बहुत हिंट लिया राशि क्या होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के लिए में उतना ही जरूरी है कि थोड़ा बहुत हिंट ले लिया कि राशि क्या होती है, और प्लैनेट्स के बारे में इन डेप्थ गए, डिटेल में गए कि प्लैनेट्स एग्जैक्टली प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या किस तरह से काम करते हैं ऑल। अब प्लैनेट्स के बारे में तो देख लिया है, अब नंबर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स हो जाएंगे, राशि हो गई, फिर नंबर्स होंगे, एंड देन फिर हम मूव करेंगे किस तरह से हम प्लैनेट्स की दूरी को नापेंगे और किस तरह से बाकी का काम करेंगे। तो उससे पहले आज की जो क्लास होगी ना, वो नंबर्स के बारे में होगी कि नंबर्स क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कर तो हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी रहे ना, तो बेस तो न्यूमरोलॉजी ही है। तो उस बेस को, प्लैनेट्स को देखने के बाद अब हम न्यूमरोलॉजी की तरफ जाएंगे कि हमने न्यूमरोलॉजी में अच्छा कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर अभी आपको पता हो, ये बात आपको, ये जो चीजें मैं बताने जा रही हूँ वो चीजें आपको पता हो, जैसे कि ऑलरेडी आप कोर्स कर चुके हो न्यूमरोलॉजी का, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, देख चुके हो, कर चुके हो, तो उससे कनेक्ट करवाऊंगी आज प्लैनेट्स को। ठीक है, उनसे कनेक्ट करेंगे आज प्लैनेट्स को, तो उसका बेस उठाएंगे आज थोड़ा सा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप सब लोग ना बोलना, ऐसा नहीं है कि आपको चुप रहना और मैं बोलूंगी, इसमें मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज्यादा आप लोग बोले, ठीक है, जिनको आता है, और मेरे ख्याल से इधर सभी लोगों को आता होगा, और जिनको नहीं आता है वो भी बोलना है कि अच्छा हाँ ये चीज, जैसे कुछ इसमें लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी तक ना पढ़ा हो ड्यू टू द टाइम एंड ऑल, तो एक बार बताना कि क्या आप किस लेवल पर हो। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताना। ये वाला जो सेशन होगा हमारा, वो सारा का सारा ऐसे ही होगा जिसमें मैं कम बोलूंगी और आप सब लोग ज्यादा बोलोगे। एक इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1988 है, ठीक है, ये एक फीमेल है, अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे ये बताइए इसका ड्राइवर नंबर क्या है। ड्राइवर 5। इसका ड्राइवर नंबर है 5। 5। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कैसे आया ये? ठीक है, 23 ऐड किया, ड्राइवर नंबर आ गया। उसके बाद मैं पूछूं आपसे कि इसका कंडक्टर नंबर क्या है, इसका भाग्यांक क्या है? 8। 7 है 8 नहीं है, 8 नहीं है। मैम, 7 आएगा। 7 आएगा। ठीक है, 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 8। ओह सॉरी, मैंने ये सारे 1998 लिखा है। डिजिट्स को, ओके। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है वो तो। ठीक है, ये सारे डिजिट्स को मिलाएंगे, इन सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो जो नंबर आएगा उसको हम कंडक्टर नंबर कहते हैं। फिर एक तीसरा नंबर हम निकालते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी कहते हैं, जिसको हम कुआ नंबर भी कहते हैं। ये आपने जो भी क्लासेस आपको मिली हुई हैं उसमें आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया है कि यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, कुआं नंबर निकालने का जो मेथड है वो, या जो फॉर्मूला है, जो हमारे जितनी भी हमारे पास न्यूमरोलॉजी के एंशिएंट बुक्स हैं उसमें बहुत, अगर जो मतलब बुक्स पढ़े होंगे और बहुत डीपली जिन्होंने स्टडी किया होगा, रिसर्च किया होगा, उनको समझ में आया होगा। ये एक तरीका है, ये एक फॉर्मूला है जो सदी के हिसाब से दिया गया है। तो जब सदी बदलती है तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है, जो आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है उसको ऐड कर लेते हैं। ईयर ऑफ बर्थ को ऐड कर लेते हैं यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालने के लिए। ईयर ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर, अगर ईयर ऑफ बर्थ को हम ऐड करें तो क्या आएगा ईयर ऑफ बर्थ? 8 आ जाता है मैडम। ईयर ऑफ बर्थ 9 + 9 + 8 + 8 कितना आ जाता है? 26। 26। ठीक है, 26, 2 और 6 को ऐड किया तो 8 आ गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 8 आ जाता है। जी। अब जो तरीका है, जो तरीका है वो क्या है? वो तरीका ये है
कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आप मेल हो तो 11 में से माइनस कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल को, अगर आप फीमेल हो तो 4 ऐड कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ के सम टोटल में। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, ये पर्टिकुलर पर्सन ये कौन है, फीमेल है, तो हम कहाँ ये क्या करेंगे, 4 ऐड प्लस करेंगे। ईयर ऑफ बर्थ क्या है, ईयर ऑफ बर्थ है 8, 8 3 तो क्या आ गया 8 + 4 = 3। तो हमारे पास ना मोटे मोटे हम जब भी किसी का भी चार्ट बनाते हैं, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं, तो हमको मोटे मोटे 3 नंबर निकालने होते हैं। सबसे पहले हम उसका ड्राइवर नंबर निकालते हैं, फिर उसका कंडक्टर नंबर निकालते हैं, और उसके बाद उसका ईयर ऑफ बर्थ निकालते हैं। देखो बेसिकली ना ये 3 नंबर बड़े जरूरी होते हैं, आप जरूरी समझ लो, आप ये समझ लो। आप एक बात बताइए, जब कोई इंसान आपसे मिलता है फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले क्या देखता है, क्या कोई कुछ बोल रहा है? एक तो ना ये जो अपने आप को अनम्यूट कर करके छोड़ के जाते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल, ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल मिलाकर जो भी आएगा उसमें 4 ऐड कर देंगे अगर फीमेल है तो, अगर मेल है तो उसमें से 11 माइनस। यहां पर अगर मैं बोलती कि ये इंसान मेल होता, तभी क्या होता, ये वाला इंसान नहीं, मैं दूसरे इंसान के बारे में बात करती हूँ। 1 जनवरी 1985, 1 जनवरी 1985, अगर ये एक मेल है तो इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकालेंगे, 1985 का सम टोटल क्या आता है, 1985 का सम टोटल क्या आता है, 23 आता है। ठीक है। 23 और 23 को एक नंबर डिजिट में कर लो तो 5 आ जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ईयर ऑफ बर्थ इज 5, 11 में से माइनस किया 5 तो कितना आया, 6, तो यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम मेल और फीमेल का ईयर ऑफ बर्थ निकाल लेते हैं, क्लियर है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि जो जब तक बेसिकली ये जो वो था, ये क्या बेसिकली क्या था कि ये 2000 से पहले पैदा हुए बच्चों के लिए था, ये 2000 से पहले पैदा हुए बच्चों के लिए था। अब जब तक हम 1995 बेसिकली हम कर क्या रहे थे, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, तो ये जो फिगर थी वो 19 ही रहती थी ना। हाँ। अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या बढ़ गया है, 20 एक एक नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, ऑटोमेटिकली बिना कोई वो किए। तो यहाँ पर जैसे ही 20 आया वैसे ही फॉर्मूले में एक चेंज होगा। फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर मेल है तो 11 में से माइनस करते थे, अब हम 10 में से माइनस करेंगे टू गेट दैट ऑन सेम एनर्जी। उस सेम एनर्जी तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, वो पर्सन क्या एनर्जी ड्राइव कर रहा है, उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, सेम रहने के लिए क्या ड्राइव करेंगे, 10 में से माइनस कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल, ठीक है। और अगर फीमेल है तो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी तक 4 ऐड करते थे, अब सिर्फ 3 ऐड करेंगे, ठीक है, अब सिर्फ 3 ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 तो ऑलरेडी ऐड हो गया ना, ईयर ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 1 तो ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि माइनस करते थे इस वजह से यहाँ पर हमने 10 में से माइनस करना शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो ईयर ऑफ बर्थ क्लियर हो गया, हमें तीनों चीजें क्लियर हो गई। हम ड्राइवर नंबर कैसे निकाल रहे हैं, हम कंडक्टर नंबर कैसे निकाल रहे हैं, हम यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकाल रहे हैं, या फिर कुआं नंबर कैसे निकाल रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तीनों चीजें बड़ी क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर एक न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। मुझे ना म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आपका ना बहुत लोग हैं जिनके घर की आवाजें आ रही हैं, ठीक है। आपको जब भी बोलना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद दोबारा म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना।
चलिए, सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं न्यूमरोस्कोप की। जैसे कि आप किसी इंसान से मिलते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? आप सबसे पहले देखते हो उसकी पर्सनालिटी, है ना? आप किसी के जैसे ही आप किसी को भी मिलते हो, आप वो अंदर से कैसा है, कैसा नहीं है, ये सब तो नहीं जान पाते हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर किसी से मिलते हो तो आप 1 घंटा 2 घंटा किसी से बात करते हो या 1-2 दिन किसी से मिलते हो या स्टार्टिंग का जो फेज होता है, वो क्या एग्जैक्टली क्या होता है? आप बस उसको उसकी बातों से जज करते हो, वो कैसा दिखता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, एग्जैक्टली आप उसकी ऊपरी परत को देखते हो, जो कि बहुत हद तक सही भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गलत होती है कि इंसान जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ऊपर से स्टार्टिंग में आपसे अच्छी बात कर रहा है, वो अंदर से बिल्कुल ही खराब निकलेगा, एकदम अच्छा नहीं होगा एंड ऑल सब। हो सकता है कि वो जैसा ऊपर से दिखाई दे रहा हो वैसा ही वो अंदर से भी हो। और ये भी हो सकता है ना कि जैसा वो ऊपर से दिखाई दे रहा हो वैसा वो अंदर से ना हो। जब आप उसको ज़्यादा जानने लगो, उसके साथ ज़्यादा रहने लगो, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने निकल जाएँ आपको उसके साथ या एक लंबा समय हो जाए आपके साथ, मतलब आपको उसके साथ रहते-रहते, तो अब आपको उसकी अंदरूनी बातें समझ में आएँ कि ओके, 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 ही इज़ और शी इज़ नॉट लाइक दैट, जैसा हमने उनको फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स में समझा था। द सेम वे ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स में समझा वो उससे भी ज्यादा अच्छा हो, और ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने उसको फ्यू मीटिंग्स में समझा वो उसके जैसा ना हो, डिफरेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपका जो न्यूमरोस्कोप है ना, वो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि एक इंसान का ऊपरी आवरण है। बहुत ही बेसिकली आपको ऐसा लगेगा 40 से 50% केस में आपको ऐसा लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, न्यूमरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही पर्सन है। लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, न्यूमरोस्कोप कुछ और कहता है, लेकिन इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है, इस पर्सन की जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। दूसरी चीज, अ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमरोलॉजी इज फॉर रेमेडीज। आप एक चीज लिख लो यहाँ पर, जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे ना, जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी इज फॉर रेमेडीज, नॉट फॉर, और रेमेडीज भी एक लिमिटेड रेमेडीज। ऑल्दो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम रेमेडीज को लिमिटेड नहीं रखते हैं, उनको हम बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन स्टिल numerology is for remedies, it's never and never for prediction. प्रिडिक्शन नहीं होती है न्यूमरोलॉजी से। हम एक इशारा तो कर सकते हैं, हम एक इशारा तो दिखा हमें एक न्यूमरोस्कोप एक इशारा तो दिखा सकता है कि अच्छा जी ये ऐसा है, लेकिन आप ये कह दो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये प्रिडिक्शन तो नहीं, मैं प्रिडिक्शन वर्ड में मैं अवॉइड करती हूँ प्रिडिक्शन वर्ड यूज करना, क्योंकि प्रिडिक्शन इज अ वेरी डेंजरस वर्ड, बहुत डेंजरस वर्ड है, क्योंकि ये ना इंसान की शक्तियों को लिमिट कर देता है। द मोमेंट हमने प्रिडिक्शन यूज कर लिया ना, द मोमेंट हमने एक ऐसी चीज यूज कर ली जिसके बारे में हमने कहा कि ये होगा, तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का वर्ड है। ऐसा होगा मतलब अब हम क्या करें? और अगर ऐसा होगा तो फिर रेमेडीज नहीं आएंगी, जहां पर जो इंसान प्रिडिक्शन के बारे में बात करेगा फिर वो रेमेडीज के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ना एक साथ एक बॉक्स में फिट नहीं हो सकती है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है ऐसा होगा और ऐसा ही होगा। जैसे कि जैसे कि किसी की मृत्यु प्रिडिक्ट की जा सकती है, किसी की मृत्यु प्रिडिक्ट की जा सकती है, वो अटल सत्य है। ऐसा होगा और ऐसा ही होगा, 100% ऐसा ही होगा। और जब किसी की मृत्यु के बारे में बात करते हैं ना, तो फिर रेमेडीज के बारे में बात नहीं करते, है ना? जब किसी की मृत्यु के बारे में बात की जाती है तो उस केस में रेमेडीज के बारे में बात होती ही नहीं है, क्योंकि ये चीज ऐसी है
जिसको आप टाल नहीं सकते, उससे बायपास नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसी वजह से मैं बाकी सारी चीजों के लिए बोलती हूँ कि बाकी सारी चीजों के लिए ना मैं कभी प्रिडिक्शन वर्ड यूज नहीं करती। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जीवन में ऐसा होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। हम जब किसी का चार्ट भी देखते हैं तो हम ये कहते हैं, चार्ट मतलब हॉरोस्कोप भी देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान की शादी नहीं टिक पाएगी, पहली शादी इस इंसान की नहीं टिक पाएगी, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान अगर मान लो ये इंसान अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर ले, या ये इंसान दूध से रिलेटेड काम कर ले, या ये इंसान मतलब ऐसा काम करे जिसमें इसकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो, तो ये स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है। अगर वो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये मेरी भविष्यवाणी है। ये बहुत ही अहंकार देने वाला शब्द है और ये बहुत ही खतरनाक शब्द है, जो कह रहा है उसके लिए भी और जो सुन रहा है उसके लिए। ठीक है, तो नेवर यूज दिस वर्ड प्रिडिक्शन, ऑलवेज यूज दिस वर्ड की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब किसी चीज की संभावनाएं ज्यादा होती हैं तो हो सकता है कि अभी हम रेमेडी कर ले। अभी किसी का हमने देखा चार्ट, अब उसमें दिखाई दे रहा है कि यार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस लड़की का डिवोर्स होगा, पॉसिबिलिटी है ना, तो इसका मतलब देयर इज अ लाइन ऑफ होप, देयर इज अ लाइन ऑफ होप। हम अगर रेमेडीज दे, हम अगर रेमेडीज दे तो चीजें बहुत ही हो सकता है चीजें डाइवर्ट हो जाए, हो सकता है कि चीजें, और मैं बहुत ज्यादा इस बात की फर्म बिलीवर हूं, क्योंकि मैंने इतने सालों में जो देखा है ना, मैंने देखा है कि जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे नेगेटिव होने की दिखाई देती है एंड देन मैं कोई रेमेडी देती हूँ, रेमेडी काम करती है, रेमेडी। और इसी वजह से, और जो जो देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने सीखा या जो मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस किया, मैं वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैं उन साइंसेस में बिलीव नहीं करती जो साइंस ये कहती है कि ये तो भविष्यवाणी है जी, ऐसा ही होगा। ऐसा भविष्यवाणी नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में भविष्यवाणी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान, जिनको हम भगवान कहते हैं, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ पांडव जीतेंगे। और क्योंकि अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर भविष्य, जैसी भविष्यवाणी हो जाएगी ना, जब वो उन्होंने अगर वो कहते नहीं पांडव जीतेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जाके लड़ लो, केवल जीतोगे तो तुम ही, ये तो मेरी भविष्यवाणी है। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि तुम जीतोगे, बट उसके लिए तुम्हें ये रेमेडीज करनी पड़ेंगी। जाओ जाके कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लाओ भिखारी बन के। ठीक है, जाओ जाकर, जाओ मतलब युधिष्ठिर, तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, तुमने पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, लेकिन तुमको झूठ बोलना पड़ेगा। अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीरे से बोल देना छोटे उसमें कि नर या किन्नर पता, नर या अश्व पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन द थिंग इज कि आपको, आप समझ रहे हो, आपने खाटू श्याम बाबा के बारे में सुना होगा, बर्बरीक नाम था उनका। वो हारे का सहारा, मतलब वो हमेशा बोलते थे कि जो टीम हार रही होगी मैं उसकी साइड ले लूंगा जाकर। तो भगवान श्री कृष्ण उनको रास्ते में मिले एंड देन उन्होंने जज किया कि नहीं, ये सीरियसली में, अगर ध्यान देना मेरी बात पर, आप बर्बरीक जी के बारे में पढ़ोगे, श्याम जी के बारे में पढ़ोगे, तो मतलब खाटू श्याम जी के बारे में पढ़ोगे तो आपको मिलेंगी ये सारी चीजें। उन्होंने कहा, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर 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 हाँ अगर अगर बर्बरीक कौरवों की साइड चले गए तो कौरव जीत जाएंगे। अगर, इसका मतलब क्या भविष्यवाणी नाम की जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है? अगर, तो एक काम करता हूं मैं इनको, तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया और एक टॉप पर उनको, एक माउंटेन टॉप पर उनका सर रख दिया जाकर कि यहां से आप सारा वो देख पाओगे, लेकिन आपको मैं कौरवों की सहायता नहीं करने दूंगा। आप समझ पा रहे हो, इस प्रोसेस को समझ पा रहे हो? ठीक है, सिंपल सी बात है, देयर इज नो भविष्यवाणी, देयर इज ओनली अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज
सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब आप बात करोगे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी के बारे में, तो आपका पूरा का पूरा एनर्जी, आपका पूरा का पूरा ध्यान किस बात के ऊपर होगा कि जो सामने वाला इंसान हमारे पास आया ना, इसको हम बेस्ट टू बेस्ट रेमेडीज प्रोवाइड करा सके अपनी जानकारी में, कि हमारी जानकारी में जितनी बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल आपकी पूरी एनर्जी, पूरा जो मंगल आपको एनर्जी देता है, जो आपको केतु आपको एनर्जी देता है, आपकी इंट्यूशन और सब कुछ एनर्जी सब किस में लग जाएगी, इस इंसान का मतलब ये काम हो जाए, या इस इंसान, ये जो प्रॉब्लम में पड़ा हुआ इंसान है, माइंड माय वर्ड अगेन, ये जो प्रॉब्लम में पड़ा हुआ इंसान है, इसका ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, इसके ऊपर होगी। और द मोमेंट आप ये भविष्यवाणी के या प्रोडिक्शन के रट में फंस गए, आपकी सिर्फ और सिर्फ सारी एनर्जी होगी, जो मैंने भविष्यवाणी की है, जो मैंने प्रिडिक्शन किया, वो सच हो जाए। एक जगह अहंकार है, दूसरी जगह सामने वाले को देने की भावना है। जो एस्ट्रोलॉजर, जो ऑकल्टिस्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो वाले होते हैं जो कि अपने अहम को पालते हैं, अपने अहंकार को पालते हैं, भविष्यवाणी के चंगुल में फंस के। और जो लोगों की सचमुच में सहायता कर पाते हैं, वो होते हैं जो अपनी पूरी फोकस, अपना पूरी एनर्जी सामने वाले को सोल्यूशन देने में लगाते हैं, इस साइंस के जरिए, सामने वाले को रास्ता दिखाने में लगाते हैं, इस साइंस के जरिए। ठीक है, तो ये जो अब बात करते हैं, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी और स्लाइटेस्ट लाइक एक हिंट। तो जब हम आगे के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो न्यूमरोलॉजी है वो हमें एक हिंट देता है कि अच्छा ये होगा। हमारी न्यूमरोलॉजी हमें हिंट देती है। साथ में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ प्लान करने का, अपने लकी नंबर्स, अपने लकी, जो चीजें आपको फेवर करती है, जो चीजें आपको सूट करती हैं, उनके बारे में जानने का। आपको कैसा नंबर, आपको अपना नेम नंबर क्या होना चाहिए, आपका हाउस नंबर क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम नंबरों से घिरे हुए हैं। आप जब से पैदा हुए और जब तक जाएंगे, आपके साथ नंबर्स रहते हैं। जैसे ही पैदा हुए एक नंबर लिख जाता है ना, ये बच्चा इतने नंबर का है, एक नंबर अटैच कर देते हैं, जैसे आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं, आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसके बाद फिर आपका एक आप स्कूल में जाते हैं, आपका एक स्कूल में रोल नंबर आपके साथ साथ चलता है, फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आपका एक रोल नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका फ्लैट नंबर होता है, आप बेसिकली आपका कार्ड नंबर होता है, व्हीकल नंबर होता है, आपका जब डेथ होती है तो भी एक डेथ नंबर होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली पूरी जिंदगी को अगर हम देखें, तो हम नंबर एक ऐसी चीज है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और हम नंबरों से घिरे हुए हैं। इस वजह से एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करूं तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो न्यूमरोलॉजी इज नॉट अबाउट सीइंग द पॉसिबिलिटीज, इट्स मेनली अबाउट, मैं इसको मेनली ये कहती हूँ कि आप एक इंसान को जान पाए, उसके नंबर्स देखकर उसको जान पाए, उसकी स्ट्रेंथ को जान पाए, उसकी वीकनेस को जान पाए, उसकी लाइफ प्लान करवा पाए कि आप इन कलर्स का यूज कीजिए अपनी जिंदगी में, आपको सफलता ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेगी, जल्दी मिलेंगी। आप इन नंबर्स का यूज कीजिए, इस नंबर से आप एसोसिएटेड कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या घर का नंबर अपने लाइफ में इस नंबर को ज्यादा इनकॉर्पोरेट कीजिए, आपको सफलता जल्दी मिलेगी, इजीली मिलेगी। दैट इज सामने वाले की लाइफ इजी करना है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का पूरा मकसद, है ना। और क्योंकि ये इनफैक्ट एक क्वेश्चन का भी आंसर है, जो यूएस में कोई है, नाम मैं भूल गई हूँ, उन्होंने पूछा था, जो मतलब अपने टाइम की वजह से लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती हैं वो, और उन्होंने पूछा था कि मैम, क्योंकि वो भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ रही हैं और वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी पढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा मैम डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है, ये उनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में बात नहीं करते कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के बारे में, वो एस्ट्रोलॉजी का एक फॉर्म है, तो वहां पर हम पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपके लिए प्रोफेशन सूट करेगा एंड सो ऑन। आप वहां पर बेसिकली एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का जो मैंने बेस बताया है आपको, बेस क्या है, भृगुनंदी नाड़ी। तो भृगुनंदी नाड़ी जब आप पढ़ रहे हो साथ में, तो आपको एक कंप्लीट वो मिलेगा, आपने उस बेस को पढ़ा और उस बेस से निकली हुई एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की एक्सटेंडेड फॉर्म को पढ़ा। तो दोनों में ये फर्क है
भृगुनंदी नाड़ी आपको नेम करेक्ट करना नहीं बताएगी, आपको ये सारी चीजें नहीं बताएगी, लेकिन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आपको नेम करेक्ट करना सिखाएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसी का न्यूमरोस्कोप। ठीक है, न्यूमरोस्कोप अभी हमने देखा, अभी हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया था 23 दिसंबर 1988। ये एक फीमेल है। इनका ड्राइवर नंबर क्या निकाला था हमने? 5। इनका कंडक्टर नंबर क्या निकाला था? 7। इनका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या निकाला था? 3। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, निकाल लिया था हमने। अब इनका न्यूमरोस्कोप कैसे हम फिल करेंगे? न्यूमरोस्कोप में ना इस तरीके से भरा जाता है। फोर 9 2 3 5 7 8 1 6। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि परमानेंट नंबर्स हैं। ये नंबर्स रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो आप, चाहे कुछ भी इधर उधर कर लो, ये नंबर यहीं पर रहेंगे। बेसिकली इसके बारे में जो हर जगह बोला गया, हर जगह माइथोलॉजिकल स्टोरीज अलग अलग है, लेकिन ये ग्रिड ऐसा ही है। हर चाहे आप पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, चाहे आप कीरो न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, चाहे आप कोई फॉर्म पढ़ लो आप न्यूमरोलॉजी का, ये जो वो है ये ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि जो कछुआ है, जिसने पूरी धरती को अपने पीठ पर उठा रखा है, वो कछुआ निकल कर आया था समुद्र से, तो उसके ऊपर ये छपा हुआ था एंड सो ऑन। लेकिन बस सिंपल बात नहीं है कि यहाँ पर ये एक मेथोडोलॉजिकली एक ग्रिड बनाया गया, जिस ग्रिड को हम लोशो ग्रिड कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब यहाँ पर कैसे फिल करेंगे इसको। नंबर टू को नंबर 2 की जगह लिख देंगे। नंबर 3 को किसकी जगह लिख देंगे? नंबर 3 की जगह लिख देंगे। फिर नंबर 1 को नंबर 1 की जगह, फिर नंबर 2 को नंबर 2 की जगह लिख देंगे, नंबर 1 को फिर नंबर 1 की जगह लिख देंगे, देन फिर 9 और फिर 88, तो 88 यहाँ आ जाएगा। फिर हमने देखा इनका ड्राइवर नंबर 5 है, तो ड्राइवर नंबर 5 को इधर लिख देंगे। कंडक्टर नंबर 7 है, तो कंडक्टर नंबर 7 को यहाँ लिख देंगे, और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 है, तो 3 को यहाँ लिख देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो बेसिकली ये इस तरह से हमारा ग्रिड तैयार, हम बेसिकली इसको हम न्यूमरोस्कोप कह देते हैं कि ये न्यूमरोस्कोप सा तैयार हो गया हमारा, कि ये नंबर्स ये इंसान लेकर आया है। मतलब बेसिकली जिस तारीख को इसका जन्म हुआ और जो नंबर्स का प्रभाव इसके ऊपर सबसे ज्यादा है, वो ये। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, जैसे कि जब आप लोशो ग्रिड बनाओ किसी का भी, तो यहाँ पर जैसे ड्राइवर नंबर है तो यहाँ पर डी लिख दिया, और यहाँ पर ये कंडक्टर नंबर है तो इसको यहाँ पर सी लिख दिया, और 3 को यूनिवर्सल सपोर्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये काम आप और एडिशनल इसमें डाल सकते हो, जिससे कि क्या होगा, देखो ये सारे नंबर, अब न्यूमरोस्कोप का मतलब क्या है? न्यूमरोस्कोप का मतलब है सारे नंबर ये इंसान के पास है, इन सारे नंबर्स की एनर्जी इंसान के पास है, कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या नहीं है? एक तो 4 नंबर की एनर्जी नहीं है इसके पास, और एक 6 नंबर की एनर्जी नहीं है इसके पास, है ना। आप जब इंसान से मिलोगे, न्यूमरोस्कोप क्या बताता है? आपकी एक बेसिक सी पर्सनालिटी बताता है। बेसिक पर्सनालिटी नहीं कहूंगी इसको मैं, फिर भी कहूंगी बहुत डेप्थ में आपकी पर्सनालिटी बताता है। आज हम इस पूरी क्लास में न्यूमरोस्कोप के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से आप किसी का न्यूमरोस्कोप, सिर्फ और सिर्फ किसी का न्यूमरोस्कोप देखकर उसके बारे में एटलीस्ट 70% जज कर सकते हो उसको। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पर बैठ के लोगों को जज ही करते हैं कि अच्छा ये कैसा होगा, इसका ये सारी चीजें क्या कैसे किस तरीके से, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेसेस है, ये सारी चीजें हम देखते हैं जब हम किसी का न्यूमरोस्कोप देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके जो मेन नंबर्स हैं, इसके मेन नंबर, सबसे पहला मेन नंबर क्या है इस व्यक्ति का? 5। सबसे पहला अंक जो इसको रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि ये इनका चेहरा है। ठीक है, आप जैसे ही किसी से मिलते हैं, सबसे पहले आपका क्या शो होता है?
आप बोलते भी नहीं हो किसी को, है ना? आप किसी के सामने जाते हो या कहीं जाते हो तो आपने बात भी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद क्या दिखाई देता है आपका? चेहरा। तो आप ये मान लीजिए कि ये व्यक्ति का चेहरा है, ये उसकी फर्स्ट पर्सनैलिटी है। देयर आर लॉट ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी होती हैं, लेकिन जो हमारी सबसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है वो कौन-सी होती है? हमारा ड्राइवर। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका मूलांक 5 है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का मूलांक 5 है। ये व्यक्ति आपको काइंड ऑफ कैसा दिखाई दे सकता है? क्या-क्या क्वालिटीज, अब मैं इसलिए यहाँ पर मैं चुप हो जाऊंगी और मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आप सब लोग अपने-अपने विचार मेरे को बताइए। बैलेंस्ड पर्सन है। मैम कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज है, नेटवर्किंग में एक्सपर्टीज है, हम्म, फाइनेंस में अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, कैन बी ए गुड बिजनेस पर्सन। बिल्कुल। बेसिकली मर्क्यूरी की जो क्वालिटी है, जो ट्रेट्स है, उसके हाँ, हाँ, क्या आपकी आवाज कम आ रही है? is balanced connectivity to all. बैलेंस एंड कनेक्टिविटी टू ऑल। हाँ जी, श्रीकांता जी आपकी आवाज कम आ रही थी। मैडम ये बेसिकली Intelligent and knowledgeable. इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीजें ना, ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं और ये सारी की सारी क्वालिटीज इसमें होंगी। कई बार क्या होता है कि इंसान ना 5 नंबर इज वेरी ऑस्पिशियस नंबर इन न्यूमरोलॉजी। क्यों? क्योंकि 5 नंबर ऐसा नंबर है जिससे बहुत सारे योग बनते हैं, बहुत सारे योग बनते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में। तो 5 नंबर को बड़ा ही बैलेंस काइंड ऑफ नंबर माना गया। तो जो लोग 5 तारीख को पैदा हुए हैं, वो ये सारी बातें जो आप लोगों ने बोली कि बैलेंस्ड हो सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, बात करने में मतलब प्रवीण एकदम बात करने में अच्छे वक्ता हो सकते हैं, ठीक है? इनके नेगोशिएबल स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, थोड़े प्लेफुल होंगे, मरकरी है तो चंचल होगा। 5 नंबर को आप मरकरी नहीं भूलोगे कि 5 नंबर मरकरी है हमारा, तो प्लेफुल होंगे थोड़े से, थोड़े अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी की सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी ऐसे लोगों के अंदर। लेकिन जब आप देखोगे ये नंबर, तो फिर आप उसके साथ क्या देखोगे? इस नंबर को सपोर्ट करने के लिए कौन सा नंबर दिया है? क्योंकि किसी भी एक चीज को देख के पूरा पूरा वो दे देना कोई बहुत बड़ी बहुत अच्छी वो नहीं है। किसी भी एक चीज को देखकर आप ये कहोगे, अब आप मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कंडक्टर नंबर क्या है यहाँ पर? 7। मरकरी को किसका साथ मिल गया? केतु। 7 का। केतु क्या है? डीप रिसर्च है, एनालिसिस है, ठीक है? जैसे मैंने बोला 5 इज अ प्लेफुल नंबर, 7 इज व्हाट? इंट्यूशन। रिसर्च, इंट्यूशन, डीप रिसर्च, है ना? तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ समझदारी, केतु केतु आप मानो या ना मानो, केतु एक छुपी हुई समझदारी है, छुपी हुई समझदारी। तो आप ये क्या कहोगे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 7 है, तो ऐसा व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति हो सकता है, ठीक है? ऐसा व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति हो सकता है। तो जब भी आप किसी का मूलांक देखोगे, और तो उसके साथ आप उसको क्या देखोगे? उसका भाग्यांक भी देखोगे, है ना? तो मैम जैसे ड्राइवर फेस हो गया तो कंडक्टर को क्या बोलेंगे हम? नेचर। कंडक्टर बॉडी समझ लो, ठीक है? ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैम टू असेस द पर्सनालिटी, बेसिकली पर्सनालिटी आपकी बेसिक पर्सनालिटी डिनोट करती है। जो भी आपका ड्राइवर और कंडक्टर होता है ना, वो आपका बेसिक पर्सनालिटी डिपिक्ट करता है। एक चीज और बताती हूँ अभी, क्योंकि हम इन तीनों चीजों को जोड़ेंगे। अभी तो मैंने आपको एक चीज बताई, ड्राइवर, कंडक्टर। अब जो हम तीसरी चीज बताने जा रही हूँ कि तीनों चीजों को हम जोड़ के देखेंगे। कोई भी चीज स्टेटमेंट पास करने से पहले उसको हम जोड़ के देखेंगे।
तीसरी कौन सी चीज हम जोड़ेंगे इसमें? यूनिवर्सल सपोर्ट यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। नहीं नहीं, ठीक है, तीसरी चीज हम जोड़ेंगे रिपीटिशन ऑफ नंबर। नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर कोई भी नंबर सिंगल टाइम, अगर कोई भी नंबर सिंगल टाइम है तो वो लेस पावर के साथ है, उसकी पावर कंपैरेटिवली लेस है। कोई नंबर डबल टाइम है, जैसे कि यहां पर ये 88 है ना, तो ये क्या है, अपनी फुल पावर पर बैठा है। कोई नंबर ट्रिपल है, ट्रिपल है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसने नेगेटिव शेड ले लिया, नेगेटिव शेड लिया है। कोई नंबर अगर ट्रिपल से भी ज्यादा है, मतलब ट्रिपल छोड़ो, ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया है, तो वो नेगेटिव हो गया है, मतलब उसका एक नेगेटिव आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? कि अब आपको उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ये एक सेकेंड, तो आपको उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा अगर किसी नंबर का आपने ट्रिपल से भी ज्यादा टाइम आपने देख लिया। तो अभी हम यहां पर कहें, एक चीज आपको एक अलग उससे दिखाती हूं, वापस आएंगे इस एग्जांपल पे। एक 5 मई 1993, ये एक मेल है, इनका एक बार बनाइए। ड्राइवर नंबर क्या है? 5। कंडक्टर क्या है? 5 5। यूनिवर्सल सपोर्ट क्या है? 7 यूनिवर्सल सपोर्ट है 7। अब देखिए इनका बनाइए एक बार फटाफट से लोशो ग्रिड। फाइव 5, ठीक है, लिख लिया। 1993। अब यहाँ पर जो ड्राइवर नंबर है, अगर वो सिंगल डिजिट नंबर होता है तो हम उसे दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर वो ड्यूअल डिजिट नंबर, जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तारीख तक जो लोग पैदा होते हैं उनके ड्राइवर नंबर को हम दोबारा से नहीं लिखते हैं। यहां पर से जब हम डेट ऑफ बर्थ लिख रहे होते हैं तभी हम लिख देते हैं, पर दोबारा से उनके ड्राइवर नंबर को नहीं लिखते हैं। या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 20 और 30 है तो भी हम उसके ड्राइवर नंबर को दोबारा नहीं लिखते हैं। इन केस 11 नंबर है तो यहां पर हम 11 के जैसे मैंने पिछले वाले चार्ट में दिखाया था 23 था, 23 था तो हमने 2 और 3 को भी अलग से लिखा और फिर ड्राइवर नंबर को भी अलग से लिखा, है ना। लेकिन जहां पर सिंगल डिजिट हो जाता है वहां पर हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो ये वाला ड्राइवर नंबर तो दोबारा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कंडक्टर नंबर तो आएगा ना। कंडक्टर नंबर तो लिखा हर हाल में, हर केस में लिखा जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है? यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 7। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब इस इंसान का भी ड्राइवर नंबर 5 है और जो हमने पहले केस में देखा था इस फीमेल का भी ड्राइवर नंबर 5 है, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये 23 तारीख वाली ये जो महिला है ये ज्यादा समझदार होंगी, क्योंकि मरकरी समझदारी, ज्यादा बैलेंस्ड होंगी, ज्यादा समझदार होंगी, ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके होंगे, या इस मेल के ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे? ज्यादा अच्छे Female के। कम्युनिकेशन स्किल्स, ज्यादा समझदार, ज्यादा ज्यादा मतलब वो मरकरी की जो पावर्स हैं वो ज्यादा किन में होंगी? वो उस Male महिला में। में या इस मेल में? फीमेल फीमेल में फीमेल में फीमेल ज्यादा फीमेल में होंगी इन अ मेल कौन पॉजिटिव बोल रहा वे, है? मेल मेल कौन में बोल रहा है? नेगेटिव। राजा Female। रमेश मैडम। फीमेल में होंगी मैम। 100% फीमेल में, 100%। क्यों? क्योंकि क्योंकि वन टाइम यहाँ है पर 5। हमने देखा, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि भैया अगर ड्राइवर नंबर भी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कंडक्टर नंबर भी 5 है, ठीक है, तो अगर इतना ही रहता तो किसी का ड्राइवर नंबर 5 है, कंडक्टर नंबर भी 5 है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको मर्कुरियन ट्रेड्स देखने को मिलेंगे।
ऐसा बंदा बहुत इंटेलिजेंट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा बात करता हुआ मिलेगा, बहुत अच्छा, लेकिन 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 मैंने कहा ना, हम यहाँ पर 3 चीजें नोटिस करते हैं। किसी के बारे में बोलने से पहले उसका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और एक बार उसके न्यूमरोस्कोप पर नजर जरूर डाल लो, कहीं वो नंबर नेगेटिव ना हो गया हो। यहाँ पर उनका ड्राइवर नंबर 5 जो है वही नेगेटिव हो चुका है, वही नेगेटिव शेड ले चुका है। यहाँ पर ये जो मेल है, मतलब मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल रख रही हूँ उनको मैं जानती हूँ। यहाँ पर ये जो मेल है, जब ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई बच्चा बात कर रहा है, बचकाना। हम इनको मतलब जैसे इनकी पूरी फैमिली में इनको क्या बोलते हैं, यार तुम ये बहुत बचकाना है, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल मूर्खता वाली बात कर देता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, मूर्खता वाली बात कर देता है। बोलते बहुत है क्योंकि 5 नंबर है, तो भैया बोलेंगे तो बहुत ज्यादा, बोलेंगे बहुत, लेकिन उन बातों में समझदारी नहीं। 5 नंबर ने अपना नेगेटिव ट्रेट ले लिया है। बात करेंगे तो लड़ आएंगे, कहीं पर भी जाकर अपने एम्प्लॉइज से लड़ लेंगे। ठीक है, वो जो बचकाना होता है ना, मरकरी जब अपना नेगेटिव शेड ले लेता है, तो एक होता है प्लेफुल और एक होता है बचकाना। कि यही नहीं पता कि बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है। ही इज नॉट एट ऑल, ये बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस सेंस नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस सेंस नहीं। तो वो एक नेगेटिव, आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको किस तरह से बता रही हूँ कि आप किसी का मूलांक देखोगे, किसी का भाग्यांक देखोगे और देखते ही नहीं बोल दोगे अरे तुम्हारे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े जबरदस्त हैं, बड़े अच्छे हैं। वो बोलेगा कि अरे सारी पिटाई मेरी बोलने की वजह से होती है। मैं ऐसे ऐसे शब्द बोल जाता हूँ किसी को, या ऐसे ऐसे बात बोल जाऊं तो मेरी लड़ाइयां ही बोलने की वजह से हैं सारी की सारी। तो वो अच्छे नहीं, वो बोलने की वजह से लड़ाइयां होंगी, बोलने की वजह से प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस स्किल नहीं देखा गया। तो ये कोई भी चीज आप जब देखोगे ना, तो आप उसको पूरे में देखोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैडम हाँ जी, मैडम जैसे हम लोग मतलब किसी भी इंसान से मिलते हैं, सो फर्स्ट स्टेप इज विल सी द ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर। बिल्कुल, ड्राइवर तो नंबर, उसके कंडक्टर बारे नंबर, में और जैसे ही आपको ये वो होगा ना कि इंप्रेशन आ हमें, जाएगा कि मतलब ये इंसान ऐसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है, बिल्कुल। मैं लोगों को उनके नाम से नहीं जान पाती, लेकिन जैसे ही कोई मेरे सामने आता है, मैं बोल देती हूँ ये इस नंबर का व्यक्ति है, ये इस नंबर से रूल होता है, ये व्यक्ति इस नंबर से रूल होता है। वो दिख जाता है, वो धीरे धीरे करके आपको ये समझ में आने लग जाता है, अच्छा ये तो ऐसे कर रहा है, इसके साथ ये है। ठीक है, लेकिन आपको किसी के बारे में प्रॉपर देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, अब जैसे मैं आपको बताऊंगी, मैं आप ही लोगों से पूछूंगी, आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है जो एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ड्राइवर नंबर क्या है? 9। 9 कंडक्टर नंबर क्या है? 5 5। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है? 3 3। अब देखते हैं इसके लोशो ग्रिड बनाते हैं। चलिए, 1 8 6 1 9 8 ठीक है, ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर नंबर 5, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3। क्लियर है? अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये व्यक्ति कैसा होगा, इसकी पर्सनालिटी के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। मैम, चीजें अधूरी छोड़ने की आदत। I'm sorry, 1 मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम, जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपना नाम बताइए एक बार। सीमा जैन मैम। सीमा जैन, अभी जस्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है या शुरुआत से नहीं दिखाई दे रहा था? अभी आप थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दिया था ना, शायद वो लिखा है तो वो नहीं दिखाई हाँ दे हाँ, रहा। मैं अभी सारी चीजें लिख रही हूँ। आप मोबाइल से हैं या फिर लैपटॉप से हैं? नहीं मैम, मोबाइल से हुआ मैम। मोबाइल से हो तो आप अपना मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए। ओके मैम। अभी दिखाई दे रहा है? नहीं मैम। हॉरिजॉन्टल करने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा? मैम इनको बोलो पेज नंबर 3 पे जाए, नीचे में ऑप्शन पेज नंबर। आप अगर पेज नंबर 3 पे हो, उनको क्लिक करेंगे पेज नंबर 3 में तो वो दिख जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। थैंक यू सो ठीक मच। है, थैंक यू ताराकांता जी। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्लियर हुआ। तो किस तरीके से, क्या मतलब हम यहाँ पर, अभी हम, हाँ यहाँ पर क्या
बोलिए, बताइए क्या कौन बोल रहा था यहाँ पर? थोड़ा अग्रेसिव होगा, चीजें अधूरी छोड़ने की आदत और अधूरी ह्यूमैनिटेरियन छोड़ने की आदत क्यों बोला आपने? 888 है इसीलिए। बिल्कुल, चीजें स्लो होगी। चीजें Delay. 888 है अधूरी छोड़ने की आदत, या फिर कह लो चीजें अधूरी छूट जाएंगी, चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले देखिए, जो हम लोग जिस पॉइंट पे है ना, उसी पॉइंट पे रहते हैं अभी, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ ठीक। क्या एनालाइज कर रहे हैं चीजों में, ड्राइवर हम सिर्फ और सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना यहाँ पर। तो हम सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और डबल नंबर, और क्या ये ड्राइवर और कंडक्टर की क्या Positive. स्टेटस है आपके लो शो ग्रेड में, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, ड्राइवर और कंडक्टर का क्या स्टेटस है यहाँ पर लो शो ग्रेड में? पॉजिटिव शेड में है दोनों। पॉजिटिव सेट है मैम। दोनों पॉजिटिव शेड में है। यहाँ पर 9 जो इसका ड्राइवर नंबर है, जो इस व्यक्ति का ड्राइवर नंबर है, ये ड्राइवर नंबर और ये कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर कंप्लीटली पॉजिटिव शेड में, कंप्लीटली पॉजिटिव शेड, है ना। क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि ये व्यक्ति, ये जो 9 नंबर देता है, वो पूरी तरीके से ये 9 नंबर है? नो, इसको हम कहेंगे 90%। पूरी तरीके से 9 नंबर है। कंडक्टर नंबर 5 है, यहां पर इसको कंडक्टर नंबर 5 के 50% रिजल्ट मिलेंगे, और 9 के क्या मिलेंगे? 100%। 100% रिजल्ट। अब 9 में क्या क्या ट्रेड्स आते हैं? मैम एग्रेसिव होते हैं, Aggressive. abundance of energies होते हैं एनर्जेटिक होगा मैडम, बंदा, इमोशनल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इमोशनल मतलब- नहीं कहेंगे इनको, लेकिन हम ये नहीं, कहेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन। They can आ, understand the हाँ, issues with others. सबसे पहले 9 Protection. नंबर सुनते ही आता है गुस्सा, Yes. गुस्से वाले Yes, होंगे। हाँ, गुस्से वाले होंगे, बिल्कुल गुस्से वाले होंगे। सबसे Protective. पहले 9 नंबर सुनकर आता है कि प्रोटेक्शन, मतलब दूसरे लोगों को Protection. हेल्प करने की टेंडेंसी। तो क्या होगी दूसरे लोगों को हेल्प करने की टेंडेंसी? हाँ जी। 100% होगी, 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 अपने कंप्लीटली पॉजिटिव उसमें बैठा है। लेकिन यहाँ पर हम ये एक चीज और चेक कर लेते हैं कि 9 नंबर बना किससे है? 1 and 8 से मैडम, एंटी 1 और 8 से। 1 सन है, 8 और 8 sun. सैटर्न है। Saturn. ये एंटी है दोनों। एंटी नंबर से 9 नंबर का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, 9 नंबर का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग नंबर है 18। ओके। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में, क्योंकि 9 नंबर बेसिकली मंगल का नंबर है, मंगल आपको बहुत एनर्जी देता है, हाईली एनर्जेटिक इंसान होगा ये बंदा, हाईली एनर्जेटिक होगा ये बंदा। मतलब खेल कूद में बहुत अच्छा कर पाएगा, बहुत मतलब इसके अंदर एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेगा, आगे जाके आगे भाग के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेगा। बिजनेस माइंड होगा, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, जो 5 नंबर को भी ऐड कर रहे हैं साथ साथ। बिजनेस माइंड होगा, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होंगे, प्रवीण वक्ता होगा। लेकिन Financially. उसके बावजूद भी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो 9 नंबर है ये 18 से बन रहा है, तो यहाँ पर इंजरी होने का, क्योंकि मंगल का एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो इंजरी भी कराता है, तो यहाँ पर इसको इंजरी भी होंगी, अच्छी खासी इंजरी होंगी इसको। सर्टिफिकेशन मैम, फाइनेंशियली सर्टिफिकेशन बोलते हैं ना, समाधान कारक नहीं रहेगा उनका, ऐसा भी है ना? क्यों? जैसे आर्थिक समाधान नहीं मिलता है इनको। क्यों? 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन के 9 है इसके लिए। 1 और 8 का मतलब सिंपल सी बात है, 18 ऐसा नहीं है कि आर्थिक वो 18 की 18 तो आर्थिक वो नहीं मिलेगा, वो ड्राइवर नंबर 1 और 8 में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 9 नंबर 18 से बना है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये इंसान, हम एक पर्सनालिटी देखें तो ये इंसान की कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी, इस इंसान के अंदर एनर्जी अच्छी होगी, गुस्सा भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एक इन जनरल बातें हम कर सकते हैं इस इंसान के बारे में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि आप किसी का न्यूमरोस्कोप देखकर, किसी के नंबर्स देखकर कैसे उसको जज करते हो?
मैम जैसे अभी आपने बताया कि 9 है जो 18 से बन रहा है, बट 1 और 8 एंटी है, इसीलिए चैलेंजिंग होगा ये 9 नंबर फॉर दैट पर्सन। बिल्कुल यही चीजें मैं अब अभी जो हम क्लास करेंगे ना, अब जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर तो एक ग्लिम्स दिए सीधे सीधे एग्जाम्पल लेकर, अब मैं आपको ना इन चीजों की डेप्थ में लेकर चलूं, ठीक है? चलिए मैडम। मैडम मैडम जैसे वो आपने फाउंडेशन क्लासेस में जो बोले हुए हैं, सो मैडम 1 and 8 जो है ना, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ बोथ आर एंटी नंबर्स as far as 18 is concerned. But madam, can we analyze that ki like agar 1 represents sun and 8 represents Saturn, so ma'am this person can have both the personalities like sun and Saturn. आप ये कह सकते हो कि ये इंसान को अपने काम से जो ये काम करेगा उससे इसकी वाहवाही होगी, इसमें ये इसको बेसिकली इसको ये जो काम करेगा ना उसका इसको क्रेडिट भी मिल जाएगा। जनरली 9 नंबर वाले लोगों को ये 18 नंबर के साथ एक पॉजिटिव ट्रेट भी होता है कि जनरली हम कहते हैं 9 नंबर वालों को ना अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। जैसे 6 नंबर वालों को हम बोलते हैं यार 6 नंबर वाले इतना सा भी करेंगे ना, ये कप उन्होंने यहाँ से उठा के यहाँ भी रख दिया ना, इस बात का भी क्रेडिट ले लेंगे। ये तो मतलब उनके लोग पता है कैसे लेना होता कि है। वाह क्या कप रखा है उठा के, वाह क्या कप रखा है उठा के। 9 नंबर वालों के लिए ना 9 नंबर वालों को क्रेडिट कम मिलता है अपने काम का, उनको थोड़ी वाहवाही कम मिलती है ना? तो यहाँ पर 18 नंबर के साथ ये चीज आपको देखने में कम मिलेगी क्योंकि सैटर्न आपका कर्म है और 1 नंबर आपको दिखाता है, तो आपके कर्म दिखाई देंगे लोगों को। ऐसा नहीं होता 18 नंबर वालों के साथ। 18 नंबर वालों के साथ चैलेंजेस कुछ और होते हैं। 18 नंबर वालों के साथ चैलेंजेस ये होते हैं कि बेसिकली इनके मन में द्वंद्व चलता रहता है। 18 नंबर को जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है, कभी उसको लगता है ये चीज सही है, कभी उसको लगता है ये चीज सही है, क्योंकि वो उसका जो बेस नंबर है ना, उसका जो बेस नंबर है वो 2 एंटी नंबर से बना हुआ है। उसका जो बेस नंबर है वो 2 एंटी नंबर से बना हुआ है, तो उसके मन में एक द्वंद्व चलता रहता है काइंड ऑफ कि अच्छा ये करूं कि ये करूं। कभी उसको लगता है ये पर्टिकुलर साइड सही है, कभी उसको लगेगा ये पर्टिकुलर साइड सही है, और कहीं ना कहीं थोड़े अपने पिता से संबंध बनाने में परेशानी आती है 18 नंबर वाले, ठीक है? थोड़ा सा अपना मतलब उनके क्लैशेस ज्यादा होते हैं अपने फादर फिगर के साथ। 18 नंबर है ना, पिता पुत्र की बहुत ज्यादा नहीं बना, वो अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा नहीं बना पाते। जनरली 9 नंबर वाले अपने पिता के साथ बना लेते हैं, लेकिन 18 वालों के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देखने को आती है, ठीक है? तो ये अगर मैं 9 की कैटेगरी में बोलूं तो एक चैलेंजिंग नंबर है, लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि बाकी 9 नंबर वालों को जैसे अपने काम का क्रेडिट बहुत जल्दी नहीं मिलता, इन लोगों को अपने काम का क्रेडिट मिल जाता है। इन लोगों के काम दिखते हैं और इन लोगों को प्रशंसा मिल जाती है, ठीक है मैडम? हाँ जी मैडम इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि मैडम सन एंड सैटर्न बोथ है, सन रिप्रेजेंट्स द किंग एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स द हार्ड वर्क। सो मैडम हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिटिक्स आज हम मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि इनको राजा जैसे बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? बोल सकते हो आप, इनको राजा जैसा बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये स्टेटमेंट देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर चैलेंजिंग इसलिए बोला गया कि हम हर नंबर की ना एक प्रकृति को जानते हैं, हम हर नंबर की एक प्रकृति को जानते हैं कि यार इसकी क्या प्रकृति है, क्या ये नंबर एक मतलब एक इजी गोइंग नंबर है या एक डिफिकल्ट नंबर है। तो इसको हमने कोई बुरा नंबर नहीं कह दिया, इसको हमने एक डिफिकल्ट नंबर बोला, ये डिफिकल्ट नंबर है, तो इट्स अ डिफिकल्ट नंबर। आपका डेट ऑफ बर्थ 18 है। जी मैडम। हाँ ठीक है, तो इस वजह मैडम से क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैडम आई वाज देयर इन इंडिगो एयरलाइंस मीन्स, तो उसमें मैडम मेरे अंडर में 8 एयरपोर्ट आते थे। मैडम बहुत सारा काम किया हूँ जो कि मैडम जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे के सारे अप्रिशिएट किए हुए हैं। बट मैडम शुरू में क्या होता था, मेरे जो बॉसेस होते थे ना, जैसे जनरल मैनेजर्स हो गए या तो वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, वो पहले क्रेडिट लेके आ जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके काम का क्रेडिट पक्का मिला होगा। लेकिन मैडम अभी मैडम कुछ ही टाइम के बाद में ना मैडम वो मार्केट में फॉल्स हो जाते थे और लोग मुझे पहचानते थे। एग्जैक्टली मिलता था ना,
तो ये हाँ अदरवाइज आप बाकी 9 नंबर वालों से पूछोगे ना, वो कहेंगे यार नहीं मिलता हमको, हमारे काम का क्रेडिट नहीं मिलता। 18 नंबर वालों के साथ एक अच्छी बात ही हो रहती है, डिफिकल्टी आती है उनको, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी नहीं आती, डिफिकल्टी आती है उनको, लेकिन उनको अपने काम का क्रेडिट भी मिलता है। ठीक है, सूनर और लेटर उनको अपने काम का क्रेडिट 100% मिलता है। ठीक है, हाँ जी, आगे स्टार्ट करते हैं। मैं पेज नंबर 4 पे हूं, तो अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है पेज नंबर 4 को, तो पेज नंबर 4 पे आ गई हूं मैं। चलिए, तो अब मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक से एग्जांपल्स लिए, बहुत बेसिक से एग्जांपल्स लिए, और अब हम इन चीजों के अंदर इन डेप्थ चलेंगे, अंदर तक पढ़ेंगे अब इसको कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमने शुरुआत की, ड्राइवर नंबर बताया, कंडक्टर नंबर बताया, फिर यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर देखा। अब हम देखते हैं नंबर्स के रिपीटिशंस को। कोई भी नंबर, बेसिक रूल ध्यान रखना, बेसिक रूल ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर सिंगल टाइम है, मतलब अब हम ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ के अब हम सारे नंबर्स को देखेंगे। कोई भी नंबर, जैसे किसी का आपने लोशो ग्रिड बनाया, यहां पर अकेला एक है। अब जिस टाइम पर हम रह रहे हैं ना, उस टाइम पर हमें दो बातें करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पर रह रहे हैं जहां पर हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 1995 में पैदा हुए हैं, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 2005 में पैदा हुए हैं, है ना। आपको ऐसे लोगों का भी देखना होगा जो 1985 में पैदा हुए हैं, और ऐसे लोगों का भी देखना होगा जो 2020 में पैदा हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, 2024 में पैदा हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ चलेंगी। हम बेसिकली हम 2 सदियों में काम करेंगे, है ना। हम 2 सदियों के लोगों के साथ काम करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए, कुछ बेस पता होना चाहिए, कुछ यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा? ये दिमाग लगाना होगा कि जो इंसान 1995 में पैदा हुआ है, जो इंसान 1985 में पैदा हुआ है, जितने इंसान उस सदी में पैदा हुए हैं, 19 जहां पर था, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 लेकर आए। उन सबके पास 1 होगा, उन सबके पास 1 होगा। तो उन सबके पास अगर 1 होगा, तो इसका मतलब है यहां पर अगर सिंगल 1 है, यहां पर अगर सिंगल 1 है, तो इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। यहां पर अगर डबल 1 है, तो इसकी पावर 100% नहीं है, इसकी पावर हम 50 to 70% ही मानेंगे। यहां पर अगर ट्रिपल 1 है, तो हम इसकी पावर 100% मानेंगे, और इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। यहां पर अगर ट्रिपल 1 है, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव शेड में नहीं लेंगे। समझ में आया? इसको नेगेटिव शेड में नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहां पर 4 बार 1 आ जाता है, तब इसकी शेड क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव शेड में हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर 5 बार हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव हो गया। अब क्यों नेगेटिव हो गया? इतनी बार 1 आ गया तो क्यों नेगेटिव हो गया? पता है क्यों नेगेटिव हो गया? क्योंकि अगर जितनी बार यहाँ पर कोई एक नंबर रिपीट हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे खाने बाकी के खाली छूट गए होंगे। कोई भी चीज, मतलब अति सर्वदेव वर्जते, सदैव वर्जते, सर्वदेव बोल देती हूँ मैं हमेशा, अति सदैव वर्जते। तो बेसिकली कोई भी चीज की जो अति होती है ना, वो हमेशा बुरी होती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज की अति कर रहे हो ना, इसका मतलब कहीं ना कोई चीज आपकी खाली छूट रही है, और बहुत इम्पैक्टफुली खाली छूट रही है। एक एनर्जी आप में हद से ज्यादा है, तो दूसरी एनर्जी बहुत कम हो रही होगी, ड्रूप कर रही होगी कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि इसको नेगेटिव शेड दे देंगे। जब यहाँ पर उसी तरीके से जो लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरा में पैदा हुए हैं, जो 19 नंबर जहां पर ऑटोमेटिक था, तो 9 है यहाँ पर, तो ठीक है, ओके है 9।
ठीक है, ये बेसिक क्वालिटी ये सब में होंगी, ये इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका डबल 9 है तो इसको हम आपको 50 to 70% पावर बोलेंगे, इसको हम 100% पावर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर अगर 999 है तो इसको हम नेगेटिव शेड नहीं लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर क्या है यहाँ पर, पावर है यहाँ पर 100%, तब जाके यहाँ पर 100% पावर होगी। और अगर यहाँ पर 4 बार 9 आ गया तब हम इसको नेगेटिव शेड बोल देंगे। मैम एक क्वेश्चन है इसमें, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। और यहाँ पर अगर 5 बार 9 आ गया तब हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया है पूरा, ठीक है। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से जब अब हम इस एरा के बारे में बात करेंगे, यहां पर जब हम 20s में है, हम हमारा ये जो नंबर है ये मतलब 2, अभी 90s में जब तक थे तब तक क्या था, 1 और 9 कॉमन था, अभी 2 कॉमन है। तो यहाँ पर अगर सिंगल बार 2 है तो इसको ओके, ठीक है, सबके पास है आज की डेट में 2। उसके बाद डबल हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे 50 to 70% पावर है। ट्रिपल हो गया तो 100% पावर है। और अगर 4 बार चला गया तो नेगेटिव, 5 बार चला गया तो मतलब नेगेटिव शेड, और 5 बार चला गया तो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए हम क्या मानेंगे, जैसे कि 3 नंबर है 50% पावर, डबल 3 है 100% पावर, ट्रिपल 3 है नेगेटिव शेड। इज दैट क्लियर? आपको ये देखना होगा कि इंसान कब पैदा हुआ है, और ये चीजें ध्यान में रखते हुए आप किसी की भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ध्यान देंगे। हाँ जी ताराकांता जी बताइए। मैम 1 और 9 के लिए क्यों 3 टाइम्स पॉजिटिव है, और बाकी नंबर के लिए क्यों 3 टाइम्स नंबर जो रिपीट हो रहा है वो क्यों नेगेटिव है? देखिए क्या वो हुआ कि जब हमने हमने हाईएस्ट पावर किसको दी, कि अगर कोई नंबर डबल टाइम बैठा हुआ है, मतलब दो दो चीजों को हम बेसिकली यहाँ पर ये मान के चले कि ये जो आपका लोशो ग्रिड बना था स्टार्टिंग में, जो मैंने लोशो ग्रिड बनाया था, या चलो यही वो करते हैं, ये जो लोशो ग्रिड बना था ना, इसमें ये कहा गया था ये ओके ओके चीजें हैं, सारी की सारी जो चीजें हैं ना ये ओके हैं। और अगर ये सारे के सारे नंबर्स किसी में आते हैं तो ये बैलेंस्ड इंसान माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई नंबर अगर डबल हो गया तो उसकी शक्ति ज्यादा हो जाएगी, और वो ज्यादा शक्ति ये नहीं बोली गई कि ये ज्यादा शक्ति नेगेटिव सेंस में ज्यादा हो जाएगी, ये पर्टिकुलर उसके अंदर स्ट्रेंथ हो जाएगी। जैसे कि अगर किसी का डबल 3 होगा तो यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी उसकी स्ट्रेंथ है, डबल 3 इज क्रिएटिविटी उसकी स्ट्रेंथ है, उसका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव और बहुत सुंदर तरीके से चलता है, ठीक है। डबल 3 है तो ऐसा व्यक्ति आपको जब बोलेगा ना, ऐसा व्यक्ति जब आपसे कुछ बात करेगा या बोलेगा तो आपको समझ आएगा कि यार ये ना ये मुझे कुछ देने के लिए, ये मुझे कुछ देने के लिए बोल रहा है, ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। बाकी सारे नंबर्स अगर सिंगल बार है तो आपके पास है, जैसे कि आप सबके पास शरीर है, आपके पास शरीर है, लेकिन किसी के पास उस शरीर के अंदर उसकी बाजुओं में बहुत ताकत है, तो वो क्या हो गई, उसकी स्ट्रेंथ हो गई। आप समझ पा रहे हो? मेरे पास भी हाथ है और मेरे बेटे के पास भी हाथ है, लेकिन जब हम पंजा लड़ाते हैं तो वो जीत जाता है, तो क्या उसकी बाजुओं में मेरी बाजुओं से ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो अगर आपके पास सिंगल 5 है तो यस आपके पास वो पर्टिकुलर चीज है, लेकिन अगर आपके पास डबल 5 है तो इसका मतलब आपके पास उस पर्टिकुलर चीज में पावर जुड़ गई, स्ट्रेंथ जुड़ गई। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं, वो तो समझ में आया, बट 1 और 9 के लिए वो अप्लाई क्यों नहीं होता, बाकी के लिए क्यों अप्लाई होता है वो जो 9 के लिए अप्लाई इसलिए नहीं होता, देखो मेरी बात ध्यान से, अगर कोई इंसान 1995 में पैदा हुआ है ना, कोई इंसान 1994 में पैदा हुआ है, कोई इंसान 1985 में पैदा हुआ है, 19 आप समझो ये 9 कॉमन है, ये 9 कॉमन है, ठीक है। तो जो चीज, अगर कोई चीज ऐसी है जो
हर इंसान अगर पूरी दुनिया में उस पर्टिकुलर पूरी दुनिया के पास वो चीज है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है ना, आप बोलोगे ना हाँ। कि ऑब्वियसली बात है इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन तभी मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप इसको इग्नोर कर दो। आप इसे इग्नोर कतई नहीं करोगे, आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? पेज नंबर 4 पे चलते हैं। आप इसको क्या बोलोगे? अगर आपके पास सिंगल लाइन है तो आपके एरोज तब भी बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके एरोज नहीं बनेंगे। जो आगे चल के हम बताएंगे, आपके एरोज तब भी बनेंगे, लेकिन आप डबल लाइन को 100% पावर नहीं दे सकते हो। मैम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम उस एरा में जहां हमने 19th सेंचुरी के भी लोगों को देखा है, 20th सेंचुरी के लोगों को भी देखा है, तो 19th सेंचुरी में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है बिफोर 2000, उनके पास 1 और 9 तो है ही है, तो सिंगल टाइम तो सबके पास ही होगा। बिल्कुल सिंगल लाइन, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि सिंगल टाइम तो हाँ। सभी के पास होगा। वही ठीक है, तो, और ट्रिपल होगा मतलब तब वो फुल पोटेंशियल पे, क्योंकि ये तो सारे ही 19th सेंचुरी में पैदा हुए लोगों के पास है। वैसे ही 20th सेंचुरी में सबके पास 2 तो है ही है, तो जब वो ऑटोमेटिकली 3 है ही है। होगा तब उसकी फुल पोटेंशियल होगी। बिल्कुल। और पता है क्या, इसी चीज को वो ना किया जाए, कई बार ना कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम ना सिर्फ लास्ट की 2 फिगर्स उठाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 1995 में जो इंसान पैदा हुआ है वहां पर, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों ये गलत हो जाता है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज से बचने के लिए, आप इस चीज से बचने के लिए कि हमको दिमाग ना लगाना पड़े ज्यादा, आप इस चीज से बचने के लिए पूरी कैलकुलेशन गलत कर देते हो। ठीक है, तो कई बार कुछ लोग कहते हैं 19 को लेते ही नहीं है, फिर नहीं, 19 को लेना तो है, लेकिन अगर वो सिंगल टाइम है तो उसके इतने ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, पेज नंबर 5 पे आ रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखो, 3 सितंबर 1985, 3 सितंबर 1985, ड्राइवर क्या है? 3 है, कंडक्टर क्या है? 8 है, यूनिवर्सल सपोर्ट क्या है? 9 है। मैम ये आपका डीओबी है ना? मेरा ये, ठीक है, चलो बनाते हैं। 3 9 1 9 8 5, यहाँ पर ड्राइवर नंबर दोबारा नहीं लिखेंगे, कंडक्टर नंबर 8 दोबारा लिखेंगे, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 9 दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बन गया, ये चार्ट बन गया। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि 9 क्या है, यहाँ पर सबसे अच्छी पावर किसके पास है? 9 के पास एंड 8 के पास। सबसे अच्छी पावर 9 के पास और 8 के पास। ये अपनी 100% पावर पे बैठे हैं, ये अंक 100% पावर पे बैठे हैं। और सबसे कम पावर किसके पास है तो सही, लेकिन सबसे कम पावर किसके पास है? 1 सबसे कम पावर किसके पास है? 1 1 के पास, क्योंकि 5 के पास भी अच्छी पावर है, 50% की पावर 5 के पास भी है, और 3 के पास भी 50% से ज्यादा ही बोलूंगी, 50 to 70%, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा कोई ड्राइवर नंबर होता है ना, तो उसकी पावर हमेशा ज्यादा होती है, चाहे वो सिंगल टाइम पर भी बैठा हो। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगी लीस्ट पावर किसके पास है? 1 के पास। लीस्ट पावर है 1 के पास। अब अगर 1 किसी का लीस्ट है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कम्युनिकेशन का इशू। कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे 1 का, लेकिन हम ये बोलेंगे कि हाँ, कम्युनिकेशन नहीं, कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। शाय, ओके। ठीक है, कॉन्फिडेंस शाय पर्सन होगा, इंट्रोवर्ट। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इंट्रोवर्ट होगा। दैट इज वेरी गुड वर्ड, हाँ, वेरी गुड वर्ड। इंट्रोवर्ट होगा, ऐसा इंसान इंट्रोवर्ट होगा। ऐसा इंसान बहुत जल्दी बात करने में सहज महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है कि सब उसके ऊपर फोकस करें, सब उसके ऊपर ध्यान दें, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगर ऐसा इंसान कहीं जाएगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि सब लोग को नए लोगों से बहुत जल्दी बात करना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, अगर सिंगल वन है तो ये इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी, है ना? अब आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर कह रही हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के सामने इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इट्स नॉट हम किसी ऐसी जगह पर नहीं मिले जहां पर हम
आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, काइंड ऑफ हम आप एक दूसरे को जानते हैं। आप मुझे जानते हो और मुझे आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ाना है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं, अपना ही दे दूंगी। हमारी सोसाइटी में ना एक लेडीज का एक गेट, और काफी अच्छी बड़ी सोसाइटी है, बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने लेडीज का एक गेट टुगेदर किया था। तो मेरे जो नेबर हैं उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा वो किया कि प्लीज प्लीज आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। एंड मैं पूरे दिन ये सोचती रही, क्या ऐसा मैं बहाना मारूं, क्या ऐसा बोलूं इनको जो मुझे ना जाना पड़े और मैं इनको बुरा भी ना लगे। तो मैंने ना, जो उसकी एक फीस थी, मैंने वो फीस दे दी। मैंने कहा यार फीस दे देती हूँ। और फिर ना, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि यार बताओ फीस, मतलब जो उनका चार्जेस थे वो मैंने वो भी दे दिए। फिर मैं पूरे दिन ये सोचती रही। एंड देन उसके बाद मैं शाम को मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार आई एम सो सॉरी, मतलब मेरे ना सर में इतना तेज दर्द हो रहा है कि मेरे को जरा सी आवाज भी भारी पड़ रही है। और सचमुच में हो गया था, मेरे पूरे दिन मेरे सोचते मेरे सर में दर्द हो गया था कि मैं उनको मना कैसे करूं, वो इतना ज्यादा फोर्स कर रही है, मैं उनको मना कैसे करूं। और ये इंट्रोवर्ट होने की ही निशानी है। आई डोंट वांट टू गो इनटू पार्टीज, आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी काइंड ऑफ प्लेस जहां पर मैं लोगों को ना जानती हूँ। मुझे नए लोगों से, जिनको मैं नहीं जानती, ठीक है, या जो मुझे नहीं जानते, या मुझे वहां पर जाने में परेशानी है। ऑल्दो मैंने फिर कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि मैम आपने पढ़ाया है, मेरे पास 500 600 बच्चों के बैचेस पर मैंने पढ़ाया और मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम वेरी गुड टीचर। बट आई एम नॉट अ वेरी गुड सोशल पर्सन। मैं एक सोशल पर्सन नहीं हूं। मैं लोगों से, अनजान लोगों से नहीं मिल सकती हूँ जाकर। जैसे कि लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन से वही हैं। उनका ही पीछा नहीं छूटता मुझसे। मतलब मैं नए दोस्त नहीं बना सकती। मुझे परेशानी होती है उन वो सोशल गैदरिंग्स में जाकर, मुझे परेशानी होती है। नए आप अगर कोई अनजान इंसान हो और आप सामने से आ जाते हो, और मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर सकती कि चलो ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। मैं सीए की लाइब्रेरी जाया करती थी जहां पर बहुत सारे बच्चे थे। जब सीए में लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे हम लोग, तो बहुत सारे बच्चे थे। करीब लाइब्रेरी में 400-500 बच्चे आते होंगे। मैं 4 साल तक लाइब्रेरी गई हूँ और मैंने किसी से बात नहीं की। सिर्फ एक फ्रेंड थी मेरी, मैं सिर्फ उसके साथ जाती थी और फिर वापस आ जाती उसके साथ जाती थी और वापस आ जाती थी। एंड मैंने कभी किसी से बात नहीं की, क्योंकि आई एम अ शाय पर्सन। मतलब मैं एक शाय पर्सन हूँ, तो वो मेरी पर्सनालिटी है। एंड दिस इज व्हाट यू आर सीइंग मी, इट इज नॉट माय पर्सनालिटी। ये मेरा ज्ञान है जो निकल रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ वर्दी पर्सन जिसको बड़ाई मिले। आई एम नॉट अ वर्दी पर्सन, बट स्टिल दिस इज, ये मेरी चुपचाप की हुई रिसर्च है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हियर आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग। लेकिन अगर आप जनरली आप मुझसे मिलोगे तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन अपने, मतलब मैं ऐसी इंसान नहीं हूं। मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूं। दिस इज कॉल्ड एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, इनका कुछ नहीं होगा, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टेज पे पढ़ाया है, आपको भी आई थिंक अच्छे से ही पढ़ा रही होंगी। लेकिन जी मैम। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है। 8th क्लास तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं बात नहीं करती थी, क्लास में भी मैं बात नहीं करती थी। 8th क्लास तक आई एम लाइक वेरी, बहुत ज्यादा चुप रहने वाली। फिर धीरे धीरे करके वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, एंड देन कुछ चीजें चेंज हुई, एंड देन आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, नॉट स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स, आई जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। मैंने कम्युनिकेट करना शुरू किया था। ये एक नंबर है। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है। ये क्या है, ये एक नंबर है, ये सिंगल वन नंबर है, ये बहुत ही ज्यादा वीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बंदा इंट्रोवर्ट होगा, मिलेगा आपको इंट्रोवर्ट, चाहे आपको सामने से देखने पे ना दिखाई दे रहा हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये बंदा बिल्कुल नहीं बोल पाएगा, या बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है जो चीज अंदर है वो तो बाहर निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सामने बाहर निकले या सबके सामने कुछ भी कर ले। ठीक है, तो ये लीस्ट पावर पर है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि क्यों यहां पर मैंने बोला? जी अब मैम। यहां पर अब कोई बच्चा अगर मान लीजिए 2014 में पैदा हुआ, ठीक है, 2014 में पैदा हुआ, तो इसका मतलब यहां पर वन होगा, सिंगल वन होगा,
है ना, लेकिन इसको हम लीस्ट पावर नहीं बोलेंगे, माइंड माय वर्ड अगेन, इसको हम लीस्ट पावर नहीं बोलेंगे। इस बच्चे का भी, ये जो 3 सितंबर 1985 को पैदा हुआ था, इस बच्चे का भी एक सिंगल बार था, और यहाँ पर जो 2014 में पैदा हुआ है इसका भी एक सिंगल बार है, सिंगल बार। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इसके पास 50% पावर है। ये बच्चा इतना इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता है, ये बच्चा इतना इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता है जितना ये था, क्योंकि यहाँ पर इसके पास 10-15% पावर है केवल इसके अंदर। आप ये लगा लो कि 10% पावर है, मतलब लीस्ट पावर पर बैठा है। एक तरीके से अगर मैं 19 हटा दूं जो सबके पास है ना, वो 19 हटा दूं तो यहाँ पर तो एक है ही नहीं। हाँ, इज दैट क्लियर? यहाँ पर तो अगर मैं 19 हटा दूं कि यार 19 हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो सबके पास होता है तो ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर 1 है ही नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? लेकिन यहाँ पर हम 1 हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे ही हमने 1 हटाया हमारी सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, इसलिए हम 1 हटाएंगे नहीं। लेकिन हम जब हम बात करेंगे तो हम जरूर बताएंगे कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ठीक है ना। मैम जैसे 19 अगर हटा देंगे, अगर या ड्राइवर नंबर या तो कंडक्टर नंबर या तो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, अगर उसमें अगर एक आता है तो कैन दैट बी कंसिडर्ड एज ए ब्लेसिंग, लाइक सरप्राइज आपने पढ़ाए थे मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, ये ड्राइवर नंबर 1 हो गया, ऑब्वियस ही बात है। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और सिंगल बार ही आ रहा है, ऐसे इंसान को आप बोलोगे, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखो, एक पेज ऐड कर लेती हूँ। 1 जून 2019 ले लेते हैं, चलो नहीं पर 19 में डबल हो ही जाएगा एनी हाउ, ले लेते हैं 2000 ले लेते हैं, ठीक है। 2000, 2 2 4 5, इसका ड्राइवर नंबर क्या हो गया 1, ठीक है। कंडक्टर नंबर क्या हो गया, बोलो। 3 3 है। 3 हो गया। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या हो गया, ये मेल है, मान लेते हैं मेल है, 6 6, ठीक है ना। इसका बनाया आपने रोशो ग्रिड, बनाओ इसका यहाँ पर 1 1 जुलाई 2002, ठीक है। 1 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल है ना, तो यहाँ पर 3 और 6 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मैं एक और बनाती हूँ आपके सामने, 5 जून 2001, ड्राइवर क्या है 5, कंडक्टर क्या है, ये भी मेल है, हाँ। हाँ, कंडक्टर क्या है 5 ही होगा। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है 7, 5 ठीक है। चलो अब ये बनाते हैं यहाँ पर 5 6 2 1, फिर ड्राइवर नंबर दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है, कंडक्टर नंबर 5, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 7, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप मुझे बताइए इस 1 में कितनी पावर है और इस 1 में कितनी पावर है, प्लीज हाँ मुझे बताना। फर्स्ट वाले 1 में अराउंड 50 to 70 एंड सेकंड वाले में अराउंड 35 to 40%। यहाँ पर हम बोलेंगे इसमें 50% पावर है और यहाँ पर हम बोलेंगे ऑलमोस्ट 70% पावर, ठीक है। कहने का मतलब सिंपली इतना है, ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम। ये कम पावरफुल, ठीक है। इसमें इस वाले चार्ट में लीस्ट पावरफुल नंबर कौन सा है, लीस्ट पावरफुल मतलब जिसके पास बहुत ही कम है। 55 मैम। अरे लीस्ट पावरफुल मतलब कम कम, बहुत कम पावर है, बहुत एग्जैक्टली। इस 2 के पास केवल 10% पावर है। समझ में आया? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स लिखवाने जा रही हूँ, उन रूल्स को लिख लो। और ये रूल्स मैं फर्स्ट टाइम लिखवाने जा रही हूँ, मतलब ऐसे जैसे मैंने कभी कोई इस तरीके से रूल्स नहीं लिखवाए थे, लेकिन लिखो आप, जिससे कि कंफ्यूजन कम हो। बाद में तो आपको खुद ही समझ में आना पड़ेगा, रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं?
मैम जैसे आपकी हिंदी में मर्जी मैम। बोलिए। ठीक है, चलो तो मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बोलती हूँ, ज्यादा अच्छा बोला जाएगा। जी। सबसे पहले लिखते हैं इन केस ऑफ चाइल्ड बॉर्न अप टू 1999, कोई बच्चा अगर 1999 से पहले पैदा हुआ है तो अगर उसके न्यूमरोस्कोप में सिंगल टाइम 1 या सिंगल टाइम 9 है। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी लिखती रहती हूँ, अदरवाइज क्या होगा ना कि मैं बहुत तेज बोलती रहूंगी और आप लिख नहीं पाओगे। मैं वो करती हूँ, पीपल born in 1999 or before number 1 and number 9. If number 1 or 9 comes only one time, then their power will be 10% only. नंबर 1, अगर इसको हिंदी में भी बोल देती हूँ, अगर नंबर 1 और 9 सिर्फ एक ही बार आता है तो उनकी पावर 10% होगी। ठीक है, ये किस केस में है? पीपल बॉर्न इन 1990 और बिफोर दैट, है ना, उससे पहले पैदा हुए हैं। उसके बाद एक्सेप्शन, इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? ये तो हमने रूल बता दिया, इसकी एक्सेप्शन क्या है? अगर ड्राइवर में 1 या 9 है तो उसकी पावर 70% होगी। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, या एक्सेप्शन नहीं भी मानेंगे हम, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी का ड्राइवर 1 या किसी का ड्राइवर 9 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, पावर ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन स्टिल बाद में लिखवाऊंगी, पहले एक रूल, दूसरा रूल लिख लो। इफ नंबर 1 and number 9 comes 2 times, then power will be 50%. इस रूल की एक्सेप्शन है बेसिकली, वो जो मैं लिखवाने जा रही थी ना, वो इस रूल की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन रेड कलर से लिखेंगे, हाँ, वो इस रूल की एक्सेप्शन है। बट इफ द ड्राइवर और कंडक्टर is 1 or 9, then power will be 75% या 80%, 85% बोलो आप, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है जब किसी का ड्राइवर और कंडक्टर हो जाता है वो पर्टिकुलर चीज। 85% हम कह सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ही पावरफुल नंबर हो जाता है, जो आपका जिस जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर होता है ना, वो बहुत पावरफुल नंबर होते हैं। यहां पर आपको समझ में आया, हमने 2 रूल्स के बारे में बात की। पहला रूल क्या कहता है कि अगर 1 और 9 सिंगल बार आता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि देखो अगर सिंगल बार आ रहा है इसका मतलब ना तो आपका ड्राइवर नंबर 1 है, ना आपको कंडक्टर नंबर वो है 1 या 9 है, तभी तो सिंगल बार आएगा ना। आप पहले पैदा हुए हो 1999 से पहले पैदा हुए हो, और आपके डेट ऑफ बर्थ में सिंगल टाइम आ रहा है 1 और 9, सिंगल टाइम आ रहा है 1 और 9, इसका मतलब क्या है? वो 1 और 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक है।
तो इसका मतलब उसकी पावर है तो सही, लेकिन उसकी पावर 10% ही मानो आप, ठीक है, जो सबके पास है, इन जनरल सबके पास है ना। लेकिन अगर आपका आप 1999 से पहले पैदा हुए हो, उसके बाद आपके उसमें डबल टाइम आता है, तो फुल पावर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि डबल टाइम आ रहा है तो सिंगल वाला तो मतलब जो डबल जिसकी वजह से डबल हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो सिंगल ही था, वो तो 1 और 9 ऑटोमेटिक था, जो सबके पास था वो आपके पास मिला के डबल हो गया है। तो इसलिए आपके लिए 50% पावर मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर 1 है या आपका ड्राइवर और कंडक्टर 9 है, उसकी वजह से डबल हुआ है वो नंबर, तो वहां पर क्या मान लिया जाएगा? वहां पर मान लिया जाएगा अब ये पावरफुल है, अब ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। ये बातों में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं मैम। आई डोंट थिंक सो, नहीं होगा डाउट, है ना। चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज क्लिक करती हूँ। चलिए, अब उसके बाद फिर इफ, ये ब्लैक कर लेते हैं, इफ अ पर्सन born in 2000 and after, if number 2 comes only one time in their numeroscope, then power of number 2 is 10% only. अगर दो एक ही बार आ रहा है तो फिर 10% ही पावर होगी। If number 2 comes 2 times, then power will be 50%। और इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर ड्राइवर या तो कंडक्टर अगर होगा तो फिर वो 85% हो जाएगा। बिल्कुल, इफ ड्राइवर और कंडक्टर is number 2, then power will be 85%। Is that clear? समझ में आया? मैम फर्स्ट वाले केस में जब नंबर इज देयर ओनली वंस, उस टाइम पे भी अगर कंडक्टर 2 है तो पावर देखो, स्टिल अगर 10। कंडक्टर 2 होगा तो डबल हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। 2000 के बाद अगर कोई बंदा पैदा हुआ है और उसका कंडक्टर भी 2 है, तो डबल नहीं हो जाएगा नंबर? हाँ हाँ हाँ, यस। सिंगल तो केवल और केवल एक ही केस में रह सकता है। सिंगल 2 तो केवल और केवल एक ही केस में रह सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, सोच के देखो, यस मैम, समझ आया। ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्लियर है ये चीज। और बाकी का बाकी के लिए रूल, अब ये जो चीज मैंने लिखवाई ना, ये अलग से इसलिए लिखवाई क्योंकि बाकी के लिए जो रूल होगा वो बाकी के लिए रूल सेम है। बाकी हर चीज के लिए एक ही रूल है, बाकी हर नंबर के लिए एक ही रूल है। बाकी रूल क्या है? अगर कोई नंबर सिंगल टाइम आ रहा है, अगर कोई नंबर सिंगल टाइम आ रहा है तो उसकी पावर क्या है? 50%। 50%। अगर कोई नंबर डबल है, डबल टाइम 100%। तो उसकी पावर है 100%। अगर कोई नंबर ट्रिपल है, नेगेटिव शेड आ जाता है। तो उसके अंदर नेगेटिव शेड कैरी करता है। मैडम जितना ज्यादा रिपीटेटिव होएगा उतना ज्यादा नेगेटिव। बिल्कुल ट्रिपल से ज्यादा, ये सही से चल क्यों नहीं रहा है? ट्रिपल से ज्यादा
नेगेटिव। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई नंबर सिंगल टाइम आ रहा है, लेकिन वो जो सिंगल टाइम है, वो जो सिंगल टाइम है या फिर वो कुछ भी, कोई भी नंबर जो आपका ड्राइवर या कंडक्टर होता है, अगर सिंगल टाइम भी वो नंबर, अगर सिंगल टाइम भी इसलिए आया है, समझो इस बात को, वो नंबर सिंगल टाइम भी इसलिए आया है क्योंकि वो आपका ड्राइवर था या वो आपका कंडक्टर था, उसकी पावर बढ़ जाती। ठीक है, अगर वो आपका ड्राइवर था या आपका कंडक्टर था, सिंपल सी बात है, आपके ड्राइवर एंड कंडक्टर की पावर 50% ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आपके ड्राइवर और कंडक्टर की पावर 50% ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आपको ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि जब आप लोशो ग्रिड बनाओ ना, तो उसके साथ में लिख लो आप कि ये आपका ड्राइवर है, ये आपका कंडक्टर है, क्योंकि जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर, इसी वजह से इनको इतने मेन नंबर्स बोला गया, हमारे जीवन के इतने मेन नंबर्स बोले गए। तो आप हमेशा ध्यान लगा के चलना कि अगर कोई किसी चीज को, कोई किसी का ड्राइवर और कंडक्टर है, तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब एक और चीज बताती हूँ। ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ड्राइवर और कंडक्टर की पावर। ठीक है, ड्राइवर और कंडक्टर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अभी तक जो मैं बात बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ पा रही है, क्लियर हो पा रही है? यस मैम।